आई होप आप माँ को इम्प्रेस कर लेंगी। सर पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। इतनी खतरनाक भी नहीं है मेरी माँ। और आज तो वैसे भी वो हॉस्पिटल गई हैं, उनके कुछ टेस्ट हैं। शाम तक ही लौटेंगी। एंड होपफुली जब तक आपका काम भी पूरा हो जाएगा। आई होप सो। बस माँ को अपनी बर्थडे याद नहीं रहती। जब मैं विश करता हूँ ना तो बहुत खुश होती है। और ऐसी खुशी उनके चेहरे पर बहुत कम देखने को मिलती है। आप बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी वालदा से। मेरे पास मोहब्बत के लिए और है ही क्या। चलो जनाब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर आप नहीं आएंगे अंदर? नहीं, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शाम में मिलता हूँ आपसे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। What the hell? क्या ये सब? हाँ? कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरे ही घर में ये सब गन फैलाने की?
कुछ समझी नहीं मैं। मुझे हरीम कहते हैं, मुदस्सिर सर ने भेजा है मुझे। उनकी वालदा का बर्थडे है ना आज। बाहर में गई उनकी वालदा और उनका बर्थडे। उठाओ ये सब गन और निकलो यहाँ से। आउट। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? मिस हरीम, एक्चुअली गलती हमारी है। सर मुदस्सिर ने ग्राउंड फ्लोर डेकोर करने के लिए कहा था और हम गलती से ऊपर आ गए। लेकिन प्लीज़ आप परेशान ना होइएगा, मेरी अभी उनसे फ़ोन पे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम ये डेकोर हम नीचे करते हैं। सॉरी मिस रोजी, अब मेरी तरफ से कोई काम नहीं होगा। ऐसे बदतमीज मखरूज सर्फ लोगों के घर काम करना मेरी भी तौहीन है और मेरे हुनर की भी। एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम जानती नहीं हो कि मैं जिंदगी में आप जैसे लोगों से इस कदर वास्ता पड़ चुका है कि अब नाम जानने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रवैये तेवर अपना तारुफ आप होते हैं और इंसान की जिस किस्म से आप ताल्लुक रखती हैं मैं बाखूबी वाकिफ हूं। उठाओ ये सब कचरा और दबाओ जो यहाँ से। आउट। सादिया, कचरा साफ करवाओ। मिस हरीम प्लीज बात सुनिए। सरीम, आप इस तरह से चली जाएंगी तो सर बहुत नाराज हो जाएंगे हम पे। सॉरी ना मिस हरीम, देखें गलती भी तो हमारी है, गलत फ्लोर डेकोर कर दिया है हमने। मिस हरीम प्लीज रुक जाइए। रयान भाई डैड के काफ़ी हद तक सारे एसेट्स बेच चुके हैं। उनके सिग्नेचर्स इस्तेमाल होते रहे हैं और इवन थंबप्रिंट्स भी। मैं सोच भी नहीं सकता था रयान भाई लालच में इस हद तक चले जाएंगे। ओके फाइज, तुम्हारे डैडी अभी सब में से गुजर रहे हैं। ओके, अभी हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। अभी 10 दिन में लाइबा की शादी के इवेंट्स शुरू हो जाएंगे। हम रयान और हमना की इस हरकत के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। ऑलराइट? ये बात अब नहीं छुप सकती मामी। और डैड से बिल्कुल नहीं। बेगम साहिबा, मिसेस अनवारुल हक आई हैं। ऐसा करो, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ और अच्छी सी चाय का बंदोबस्त करो। मैं आती हूँ। जी अच्छा। अरे प्यारी सी लड़की, क्या मैं अपने घर के अंदर आ सकती हूँ? जी जी, मैं माजरत चाहती हूँ, आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा मुझे थामोगी बेटा? जी। कमजोरी हो रही है। अरे भाई, ये हॉस्पिटल वाले तो बस निचोड़ ही लेते हैं आदमी। आप मुदस्सिर सर की वालदा हैं? हाँ, मैं ही उस गधे की वालदा हूँ। ये गलती मुझसे ही सरजद हुई।
मुझे इजाजत दीजिए। इस घर में मुझसे किसी ने इजाजत नहीं मांगी, तुम क्यों मांग रही हो? बेटा, अपना तारुफ तो कराओ, अच्छी बात होगी। इन दोनों बच्चियों को तो मैं जानती हूँ। जी, मुझे हरीम कहते हैं। आंटी, हम यहाँ पे आपके बर्थडे की डेकोरेशन के लिए आए थे। सर मुदस्सिर ने ग्राउंड फ्लोर सजाने के लिए कहा था, लेकिन गलती से हमने ऊपर वाला फ्लोर सजा दिया है। उस चुड़ैल ने तो हंगामा मचा दिया होगा, वो नहीं थी क्या? जी वो पहले घर पर नहीं थी, फिर अचानक आ गई, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इतना खूबसूरत अरेंजमेंट करवाया था हरीम ने, और मिसेस मुदस्सिर ने इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। मिसेस मुदस्सिर? वो मुदस्सिर सर की वाइफ है क्या? वो सिर्फ हमारे गुनाहों की सजा है। ये रिश्तों के लेबल तो यूं ही लग जाते हैं। वो इस काबिल नहीं थी कि मेरे बेटे का नाम उसके नाम के साथ आता। ये औकात ही नहीं थी उसकी। आंटी, आप प्लीज मिस हरीम को रोके ना, ये काम छोड़ के जा रही हैं। आई एम सो सॉरी। इस वाक़े के बाद मैं वाकई काम नहीं कर सकती। इंसान की ज़हनी कैफियत मजरूह हो जाए तो वो महज टूटे हुए शीशे की तरह होता है, जिससे फूल भी बात नहीं करते, सिर्फ जख्म बात करते हैं। मैं आप लोग की खुशियां खराब नहीं करना चाहती। सब मुदस्सिर से कह दीजिएगा कि किसी और को बुलवा ले। इजाजत आंटी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सुना नहीं उसने क्या कहा? नागन ने डस लिया उसे। अभी वो सर से पैर तक तलखी से भर गई है, फूलों से बात नहीं कर सकेगी। लेकिन मैडम, आपकी बर्थडे है। मेरी सालगिरह समझो मना ली। फूल सिर्फ सजकर ही नहीं, बिखर कर भी खुशबू देते हैं। मेरी सालगिरह पे उस चुड़ैल का पोर्शन सज गया, ये भी बड़ी अजीब बात है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बैठिए। आप इत्तला देकर आ जाती हैं सलमा, तो मैं कुछ खाना बनवाती आपके लिए खास। इन तकल्लुफात की क्या जरूरत थी? मैं तो बस ऐसे ही खड़े खड़े कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। खैरियत? एक्चुअली आपने जो वकास के लिए गाड़ी बुक करवाई है ना, उसे वो पसंद नहीं है। छोटी गाड़ी है ना, 1500 सीसी। आपको तो पता है इस जनरेशन का। तो ये वो कहता है कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, 2400 सीसी। मुझे वैसे इल्म नहीं है कि कौन सी गाड़ी बुक हुई है, क्योंकि शेख साहब ने करवाई है और आई एम श्योर रायान के मशवरे से ही किया होगा। हम लोग कभी हल्की चीज पर हाथ नहीं रखते, तो शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं बात करती हूँ शेख साहब से। लेकिन सलमा, मैं एक बात जरूर कहूंगी आपसे कि शादी से चंद दिन कबल ऐसी बात करना रिश्तों में दरारें पैदा कर सकता है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? अब हमारा तो सारी जिंदगी का साथ होगा, तो ये तोहफे तहाइफ का लेन देन तो चलता रहेगा। कहकशा, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी अहम बात से आप बेखबर रहेंगी। तोहफे तहाइफ तो टाइम पर ही अच्छे लगते हैं ना, वो तीर ही किया जो वक्त पर ना चले। आपको पता है हमने बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट करके लाइबा को पसंद किया है, तो कोई तो वजह होगी। अंदाजा था हमें कि आप बड़े दिल के और आला खानदान के लोग हैं, तो मेरी छोटी छोटी सी बातों पर दिल खराब क्यों? अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर आगे कैसे चलेगा मामला? और वैसे भी ये तो आपकी बेटी की खुशी और इज्जत का मामला है।
मेरा ये मतलब नहीं था। आप फिक्र मत करें, वकास को जो भी गाड़ी पसंद है हम लाइबा को वही देंगे। थैंक यू, चलूंगी। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, बारात में हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनका खास ख्याल रखिएगा। वो मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ शिकायत का मौका मिले। चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। घटिया लालची औरत, ये लोग इस काबिल थे ही नहीं कि इनसे रिश्ता जोड़ा जाता। इस तरह की फरमाइशें लेकर आ गई। अब मैं अपनी बेटी इस घर में दे रही हूं। दिलारा ठीक कहती थी, बहुत ही नीच ज़हनियत के लोग हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक। तुम दोनों को देखती हूँ ना तो आंखों में ठंडक उतर आती है। कुलसूम प्लीज चाय बना दो। मम्मी, आपको पता है वकास का मूड बहुत ऑफ है। डिजाइनर ने सारे कपड़े खराब कर दिए, बस उसी से बहस करके आ रहे हैं। चलो तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगी, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, जब आप बात करेंगी ना, आप ये ध्यान रखिएगा कि वकास ने कुछ और सूट्स भी ऑर्डर किए, उनके एडवांस पेमेंट करनी होगी आपको, बस वो याद रखिएगा। वकास बेटा, आपकी अम्मी आ जाई थी तो। जी जी, गाड़ी की बात करने आई होगी। मैंने उनसे कहा था कि आपसे बात कर लें। आफ्टर ऑल शेख फैमिली का इकलौता दामाद होना कोई छोटी बात तो नहीं। एक बड़ी गाड़ी की फरमाइश बनती है। दूसरों को उनकी खुशियों से दूर रखने के ख्वाहिशमंद लोग खुद कभी खुश नहीं रहते। जिल्ले-उमा, ये कुदरत का कानून है। तुम और तुम्हारी माँ इसी कानून की जद में है मुदस्सिर हसन। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ।
मुदस्सिर, क्यों इतने गमगीन हो रहे हो बेटा? समझो मैंने अपनी सालगिरह मना ली, तो मुझे सरप्राइज करना चाह रहे थे ना। आई एम सरप्राइज्ड। मुझे खुश देखना चाह रहे थे, मैं खुश हूं। अब 70 साल से ऊपर की बोनस ज़दा जिंदगी में इससे ज्यादा क्या चाहिए? कमाल है माँ आप। जिंदगी में कोई भी सिचुएशन हो, मसला हो, आप मुस्कुराने का, खुश होने का बहाना ढूंढ ही लेती हैं। अरे कैंसर को शिकस्त दे के जिंदा हूं, कोई तो वजह होगी। यही वजह है। अच्छा सुनो, वो जिस लड़की को तुमने भेजा था, क्या नाम है उसका? हरीम। हरीम बिल्कुल अपने नाम की तरह प्यारी और पाकीज़ा। समझो मुझे मेरी सालगिरह का तोहफा मिल गया। फिर किसी दिन उसे लेकर आना मेरे पास में लाने के लिए। जी माँ, ले आऊंगा। आप वो मैरिड तो नहीं है? आई डोंट नो, मे बी। पूछा नहीं मैंने। पूछना चाहिए था ना। क्यों? अगर अनमैरिड है तो फौरन प्रपोज कर दो। क्या हो गया माँ आपको? मुदस्सिर बेटा, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, बाहर आ जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। For God's sake माँ, क्या बातें कर रही हैं आप? अच्छा मैं अब लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। जाओ, खुदा हाफिज। क्या दौर था। शेख फैमिली के अमीर कबीर लड़के की बाहों में बाहें डाले घुमा करती तो हम जैसों को तो कदमों की धूल समझती थी। तरस आता है मुझे तुम पर, अपने बाप की नर्स बन के रह गई है। जवानियां ऐसे नहीं कटती हैं मेरी जान, लेकिन मेरे दिल में अभी भी तुम बसती हो। तुम चाहो तो तुम धूल नहीं कीचड़ हो, जो कदमों तले आ जाए तो लिबास दागदार कर देती है। खैरियत?
क्या मसला है? अब कोई इन जैसों का क्या मसला होगा भाई? इसे मैंने पूछ लिया, किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। लगी ताव खाने। उन जैसा नहीं हूं मैं जो तुम्हारे घर के चक्कर लगाते हैं, कभी फाइज तो कभी कोई और अमीर ज्यादा। अपने घर से निकाली गई हो, सुन लो, कारनामे ही ऐसे हैं, घर से निकाल दी गई हैं, बदले मुंह देखने के रवादार नहीं है। हमने मुरफ़त में आगे पूछ लिया तो लगी ताव खाने। कितना बिल हुआ है भाई? जमाने के रंग है भाई। शेख साहब की हार्ट पोजीशन इस वक्त स्टेबल नहीं है। बेहतर यह होगा कि हॉस्पिटल में ये एडमिट हो जाएं ताकि इनके तमाम टेस्ट रिपीट हो जाएं। डॉक्टर साहब, कल से बेटी की शादी की तकरीबात शुरू हुए। अभी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं कर सकते। आप हफ्ते भर की मेडिसिन्स दे दें, कुछ गुजारा हो जाए। जैसी तकरीबात ख़त्म होंगी मैं इनकी सेहत के ऊपर ज़रा ध्यान दे सकूंगी। ठीक है मिस्टर शेख, वैसे अभी बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात तो नहीं है, लेकिन 12 को थोड़ा सा बीपी इनका डिस्टर्ब है, तो मैं ये मेडिसिन लिख रहा हूँ 1 हफ्ते की, और जैसे ही ये तकरीबात ख़त्म हो जाएं आप इनके ये तमाम टेस्ट ज़रूर करवा लें। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। कुलसुम, डॉक्टर साहब को ले जाओ। अच्छा। I'm sorry मिस हरीम, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। पता नहीं मेरी माजरत कबूल भी होगी या नहीं। जॉब के सिलसिले में आप मेरी माजरत कबूल कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं तो आपको बहुत बहादुर और हौसलामंद समझता हूँ। आप कैसे किसी और के वजह से अपने इरादे तब्दील कर सकते हैं? मैं माजरत चाहता हूँ। आपको अपने घर भेजने से पहले मुझे जिले उमा के मूड स्विंग्स के बारे में आपको बता देना चाहिए था। माफ कर दें मुझे। आप मुझे माफ कर दीजिए। बात महज आपके घर की, आपकी वाइफ की रवैये की नहीं है। मेरे लिए तो जैसे पूरी दुनिया जहन्नुम बन चुकी है। घर से बाहर निकलने से, ज़बान खोलने से डर लगता है। लोगों के हाथों में खंजर, ज़बानों में पत्थर, निगाहों में तीर छुपे हुए। इसी बेरहम दुनिया में इंसान जिए तो कैसे जिए? अगर आप मुनासिब समझें और अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करती हैं तो हम कहीं बाहर जा सकते हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। मैंने पूछ लिया, किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। लगी ताव खाने।
उन जैसा नहीं हूं मैं जो तुम्हारे घर के चक्कर लगाते हैं, कभी फाइज तो कभी कोई और अमीरजादा। अपने घर से निकाली गई हो, सुन लो कारनामे ही ऐसे हैं, घर से निकाल दी गई हैं, बदले मुंह देखने के रवादार नहीं है। हमने मुरब्बत में आगे पूछ लिया तो लगी ताव खाने। रोहा मेरी क्लास फेलो थी। रोहा और जिले उमा? जिले उमा मेरी कजिन है, खाला की बेटी। बाबा की डेथ के बाद माँ ने ही सारा बिजनेस संभाला। मैं तो स्टूडेंट था, लेकिन माँ को बिजनेस से ज्यादा मेरी फिक्र रहती, इसलिए उन्होंने जिले उमा से मेरी मंगनी कर दी, ये सोच कर के मैं कहीं भटक ना जाऊं। जिले उमा और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था, कोई मैच ही नहीं था। अब भी नहीं है। और रोहा? मैंने बहुत कोशिश की माँ को कन्विंस करने की, उन्हें समझाया भी कि मैं और जिले उमा एक दूसरे को कभी खुश नहीं रख सकते, लेकिन नहीं मानी। जबरदस्ती मेरी शादी कर दी जिले उमा से, और रोहा मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बहुत दूर चली। यही जिंदगी है। बहुत अफसोस हुआ सुन के। अफसोस ना करें आप, बस आप कोशिश करें कि आप मुझ पर और अपने आप पर ट्रस्ट करें। ये बताएं कि ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं या नहीं? चले, मेरी सैड स्टोरी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। यहाँ हर किसी की अपनी दास्तान है, कुछ किताबें बन रहे हैं तो बेहतर है। खैर छोड़े इन बातों को। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, मैं चाहता हूँ आप मुझे उसमें असिस्ट करें। माँ की एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनका इवेंट है, उसका रिसेप्शन आप डिजाइन करेंगे। तो बहुत बड़ा इवेंट होगा सर। आपको असिस्ट करके मुझे खुशी हुई। मुझे भी। कॉफी लैंड वही केक जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा होगा। क्या दौर था। शेख फैमिली के अमीर कबीर लड़के की बाहों में बाहें डाले घुमा करती थी, हम जैसों को तो कदमों की धूल समझती थी। तरस आता है मुझे तुम पर, अपने बाप की नर्स बन के रह गई हो। जवानियां ऐसे नहीं कटती हैं मेरी जान, लेकिन मेरे दिल में अभी भी तुम बसती हो। तुम चाहो तो शाजिया, शाजिया, ये सारे काम छोड़ो, जाकर लाइबा बीबी को बुलाओ। सालों जाना है, फिर बहुत देर हो जाएगी। चलो जल्दी करो।
फ्लाइट ऑन टाइम है। रायान, ये तुम लोग कहीं जा रहे हो? हमारी फ्लाइट है, we're leaving for Canada। बताया था। ना होगा चर्चा किसी